अस्सलाम वालेकुम, हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ऑल ओवर प्रिंटेड सूट है और इसका दुपट्टा भी है। तो दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह इसके जो कॉर्नर है दुपट्टे के, पल्लू जिन्हें कहते हैं, उस पर इस तरह इसके तिकोना सा यहाँ पे प्रिंट है। इस तरफ भी ऐसी है, बाकी बीच का प्लेन है। लेसेस का हमें इसमें कोई कलर नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से ये हमें 3 लेस मिली हैं यहाँ पे। कुर्ती की जो मैंने कटिंग की है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, फिटिंग में भी और शोल्डर में भी। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसकी जो लेंथ रखी है, चाक लेंथ आ गई हमारी जैसे कि 22 इंच पे, तो मैं इसको नीचे रखूँगी। तो 24 से 25 इंच आप यहाँ पे लेंथ रख सकते हैं। प्रिंटेड सूट को डिज़ाइन करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि अगर इस टाइप का प्रिंट हो जैसे इसमें है, बिल्कुल मिक्स है, ऐसा होता है जिसमें बूटी वगैरह रहती हैं फ्लावर वगैरह की, तो उसमें इजीली आप लेस वगैरह लगा के डिज़ाइनिंग कर सकते हो। लेकिन इसका जो प्रिंट है वो पूरे में मिक्स है, तो इस तरह आप भी हेल्प ले सकते हैं ये अपनी कुर्ती डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने कट लगा दिया है। सेंटर का कट मैं बाद में लगाऊंगी जिससे ये ख़राब ना हो। जॉइंट लेस लेंगे, कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके नीचे से रख के हम लेस को पूरे में स्टिच करेंगे। तो कॉर्नर किस तरह फोल्ड करने हैं ये मैं आपको मशीन पे बता देती हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे इसका कोना है जहाँ पे मैंने कट लगाया था, वहाँ पे लेस को तिरछा हमें स्टिच कर लेना है। इससे जब आप कोने पे आएंगे तो आपकी लेस इजीली यहाँ पे स्टिच हुई हुई होगी, तो आप आसानी से कोना फोल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको तिरछा स्टिच कर लिया है। ये हमारा इस वाले कोने पे आ जाएगा। सेंटर का मैंने कट नहीं लगाया था पहले, अब मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे जो गले का यहाँ पे सेंटर आ रहा है उसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ कोने से लेस को नापेंगे, और जो इसका सेंटर है वहाँ पर भी इस तरह लेस को हम तिरछा पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। और जब सेंटर की सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा पहले वाले कोना हमने पकड़ के सिलाई लगाई थी, ऐसे ही नाप के दूसरा लगा लेंगे। इस तरह अपनी लेस को तैयार कर लेंगे। लेस के कोने मैंने फोल्ड कर लिए थे। अब हम अपनी जॉइंट लेस को सीधा रखेंगे और कुर्ती को भी सीधी साइड रखेंगे और यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह ये हमारा कोना फोल्ड हुआ हुआ था, तो इस पे रख के आराम से हम इसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कोना है और इस तरह ये हमारी कुर्ती का भी कोना है। निडल को अंदर की तरफ कर देंगे और कुर्ती को इस तरह घुमा लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा के लाएंगे और यहाँ पे भी कोने से कोना मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारी लेस पहले से स्टिच हुई हुई है, तो ये कोना भी अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे निडल को अंदर की तरफ रहने देंगे, कुर्ती को घुमाएंगे और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह स्टिच करेंगे। और यहाँ पर भी कोने पे इसी तरह करना है जैसे हमने पहले कॉर्नर बनाए थे। ऐसे ही पूरी सिलाई को अब ऊपर तक लेकर आएंगे। तो इस तरह हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। गला आप देख सकते हैं हमारा इस तरह तैयार हो गया है। अब जो हमने ये गला कट किया था, जो इसके अंदर से फैब्रिक निकला था, उससे 1/2 इंच लंबा चौड़ा हमने दूसरा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। कॉर्नर से इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और दूसरे कॉर्नर से भी इसी तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये भी मैं आपको मशीन पे फोल्ड करके दिखा दे रही हूँ। इस तरह यहाँ हम कोने पे आ गए हैं, कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है और इस तरह स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरह हम इसको घुमाएंगे और यहाँ कोने से भी इसको इस तरह फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरा कोना फोल्ड करके लाएंगे और ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे। पाकिस्तानी जो सूट्स आते हैं उसमें इस तरह की बारीक लेस वगैरह से डिज़ाइनिंग की जाती है, तो हमने इसको इसी तरह का लुक दिया है। कुर्ती को हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे और 1.5 इंच की गैप पर हमें लेस लगानी है। तो एक पर हम अभी कट लगा लेंगे और जितना हमारा सिलाई में जाएगा इस तरह फोल्ड होने पर, उसके बाद फिर हम 1.5 इंच पे दूसरी लेस लगाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की वाली लेस है। इसको मैं यहाँ 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह रखूँगी और इसको यहाँ पे फोल्ड करके पूरे में स्टिच करेंगे। हमें लेस लगानी है वहाँ इस तरह आयरन करके क्रीज बना लेंगे। अब इसी क्रीज पे लेस को रखेंगे और इस तरह इसको स्टिच करके लाएंगे पूरा नीचे तक। तो यहाँ पे हमने जॉइंट लेस ना लगा के शटर लेस का यूज़ किया है, जिससे थोड़ा डिफरेंट लुक आएगा। यहाँ पे हमें इस तरह से अपनी लेस को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी ये लेस भी लग गई और हमने दूसरे साइड भी इसी तरह
लेस लगा ली। अब ये देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करूँगी और इधर भी हम 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे और इसकी भी क्रीज बना के यहाँ पर भी हम इस तरह एक और लेस रखेंगे और इस तरह स्टिच कर देंगे। अब हम इसका गला बनाएंगे तो कैनवास को इस तरह डबल फोल्ड में रखेंगे। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ, 1/2 इंच की हमारी लेस आ जाएगी और यहाँ पे मैंने इसको 4 इंच गहरा रखा है और इस तरह एक बॉक्स बना के राउंड में इस तरह यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। टोटल हम यहाँ पे जो गले की लेंथ रखेंगे वो 17 इंच रखेंगे और गले में हम यही वाली शटल लेस यूज़ करेंगे। तो ये जो गले में इस तरह आएगी तो यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे तो 1 इंच में एक सूत कम है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच में एक सूत कम पे इस तरह मार्क करेंगे और पूरा इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ मार्जिन के लिए 1 से पौन इंच यहाँ पे इस तरह पूरे में मार्क कर लेंगे नीचे तक और कट कर लेंगे। और अंदर की तरफ से भी कट कर लेंगे और इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने गले को इस पे पेस्ट कर लिया है। कुर्ती में कट लगा के सेंटर मार्क करेंगे और इस तरह गले का भी सेंटर से सेंटर मिला के रखेंगे और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरह पूरे में। तो यहाँ किनारी किनारी कैनवास के सिलाई चलानी है इस तरह। यहाँ पे हमने अपना नेकलाइन स्टिच कर लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर देंगे और सेंटर में भी कट लगा लेंगे। गले की गोलाई में भी कट लगा लेंगे और गले को उल्टी तरफ पलट देंगे। गला हमने पलट दिया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे तो आप इसको इंटरनल करके भी लगा सकते हैं जैसे हमने कैनवास लगाई थी उसके साथ, लेकिन मैंने इसको इजी ही रखा है इसलिए इस तरह हम इसको अटैच कर लेंगे और कॉर्नर पे लेस को हल्का सा इस तरह घुमा लेंगे और फिर इसी तरह नीचे की तरफ लाएंगे। एंड में आके लेस को कट कर देंगे। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जैसी लेस की यहाँ पे शेप आ रही है जितना उतना ही यहाँ से फिर से स्टार्ट करके लेना है ताकि ऊपर सेम लुक आए। इसी तरह लेस को ऊपर तक लाएंगे और आप देख सकते हैं दोनों कॉर्नर यहाँ पर सेम आएंगे क्योंकि हमने नीचे से इसको परफेक्टली स्टिच किया था। अब लेस को हल्का सा घुमा के और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। लेस लगाने के बाद यहाँ से इस तरह लेंगे और 2 इंच हम इसको मार्क करेंगे और एक 2 इंच के करीब चौड़ी स्ट्रिप ले लेंगे और उसको गले के यहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह सिलाई को दूसरी तरफ भी घुमाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह लग रहा है। इसका दामन तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने ये 2 इंच की कट की है, ये मैंने चौड़ी डोरी निकाली थी और ये जो हमारे सूट के कलर है उसी में से मैंने ये कलर उठाए हैं। इस तरह इसको एक बारी मैंने यहाँ पे हाथ से अच्छे से प्रेस किया और फिर इसको इस तरह फोल्ड कर लिया। तो इस तरह का ट्रेंड आजकल ब्रांड्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं कि लेस को वो पहले ही इस तरह से इसको तैयार कर लेते हैं। इसकी जगह आप यहाँ पे पोटली वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे, लेस के ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाएंगे। ऐसे ही हमने अपने सूट में से दूसरा कलर भी उठा लिया है और इसको भी यहाँ लगा देंगे। तो ये हमें जो लेस में फ्लावर है तो मैंने उसकी गैपिंग पे लगाया है, एक फ्लावर ख़त्म होने के बाद फिर लगाया है। इसी तरह हम लगा लेंगे। लेस हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब कुर्ती की सीधी साइड लेंगे और लेस की उल्टी साइड लेंगे और इस तरह एक बारी पतला फोल्ड करेंगे और दोबारा फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे और ये हमारा इस तरह आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। स्लीव्स में यहाँ जॉइंट था जिसको मैंने लेसेस से कवर कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पे लूज़ स्टाइल पाकिस्तानी कुर्ती बनाई थी और कुर्ती की फाइनल लुक इस तरह है। मैंने स्लीव्स इसमें अटैच कर लिए हैं और कुछ बटन भी लगा दिए हैं और ये देखें आप स्लीव्स में भी इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर।